तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंक्लूजन और पूरी तरीके से हम लोग पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। इसके बाद ये जो टेंस है, पहचान करने में, इसको रिकॉग्नाइज करने में, बनाने में कहीं दिक्कत नहीं आएगा फ्रेंड्स। चाहे हजारों सेंटेंस है, हजारों वाक्यों है, उसके बीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है तो आप उसको पहचान करके निकालेंगे। जिस प्रकार अपने मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो, मीन्स मामा हो नानी हो, वो अगर हजारों करोड़ों आदमी के बीच में रहता है तो उसको हम लोग पहचान करके निकाल लेते हैं कि ये मेरा मामू है, ये मेरा नाना है। इसी प्रकार से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से आप समझ जाएंगे और जिंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पिछले वीडियो अगर नए देखे हैं तो देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है फ्रेंड्स। हम लोग हिंदी में तो समझ लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे ता हूं, ते है, ती है, तो है, इस प्रकार रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, उससे जान लेते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी सीखता हूं तो ता हूं, वह स्कूल जाता है तो वो ता है। तो इस प्रकार से वह जाती है तो ती है, उससे जान जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे फ्रेंड्स, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसमें तीन चीज छुपा हुआ रहता है। या तो दो चीज रहेगा, क्या रहेगा फ्रेंड्स, या एक सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में एक वर्ब होगा। चाहे वर्ब इजेमार हो सकता है, चाहे आपको मेन वर्ब जैसे जाना, खाना, रहना, मीन्स गो, ईट, कम, ये सब हो सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होता है फ्रेंड्स, जैसे ऑब्जेक्ट में पंखा, टेबल, कुर्सी, पेन, कलम, लीड, ये सब क्या है फ्रेंड्स, सब ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, बात होता है कि हमको पहचान कैसे करें। चाहे आपको उसको मीनिंग पता हो या नहीं हो, आप बहुत आसान तरीके से पहचान लेंगे। वीडियो अंत तक देखेंगे, पूरे ट्रिक लास्ट में पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पहला फॉर्म यूज करते हैं। खाली ये याद रखना, सिर्फ आपको याद रखना पहला फॉर्म। कभी कभी आप देखेंगे फ्रेंड्स, पहला फॉर्म में एस लगा हुआ रहता है, कभी ई एस लगा हुआ रहता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे पहला फॉर्म में जैसे आई गो टू स्कूल, फ्रेंड्स जैसे आई गो टू स्कूल, तो देखेंगे यहाँ कुछ नहीं लगा। फर्स्ट फॉर्म में पूरी तरीके जो आपके बुक में होगा, चाहे ऑक्सफोर्ड बुक हो या कोई भी ट्रांसलेशन, जूनियर ट्रांसलेशन बुक हो, उसके पीछे शायद वर्ब फॉर्म लिखा हुआ रहता, उसको पहला फॉर्म, पहला रूप ही डायरेक्टली उतारते हैं अगर आता है तो फ्रेंड्स इसी प्रकार देखेंगे ही गोज टू। फ्रेंड्स थोड़ा सा समझिएगा कि कोई भी देखेंगे सब्जेक्ट होता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एन, राम, कोई नाम आए, या बॉयज, गर्ल्स, राम एंड श्याम, इस तरीके से होते हैं। तो सब्जेक्ट हम लोग देखें कि ये सब्जेक्ट होते हैं फ्रेंड्स। कभी कभी बॉय, तो इस तरीके से आते हैं। बॉय का मतलब एक सिंगल के बात है, और यहाँ दो ठो लिखते हैं एस लगा के, तो बहुत सारा बात है, यानी एक से ज्यादा। तो ये सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स। उसके बाद वर्ब बताए, वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट बोल दिए फ्रेंड्स कि ये लीड, कॉपी, पेन, कलम, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। खाना, ये सब खाना है या कुछ भी है जैसे, ठीक है फ्रेंड्स, वो ऑब्जेक्ट जो आंखों में चीजें वस्तुएं दिखते हैं वो सब ऑब्जेक्ट ही है। तो फ्रेंड्स देखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग वर्ब का एस और ई एस कब लगता है, उसी में हम लोग कंफ्यूज्ड हो रहते हैं या कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे क्या फ्रेंड्स, जब भी कोई भी एक्शन वर्ड है, कोई भी वर्ब है, क्रिया है, उस क्रिया के अंत में अगर क्या आएगा, हम लोग ध्यान देंगे कि एस और ई एस किस में जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, किस वर्ब में जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, ये सब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट दो कैटेगरी है, दो कैटेगराइज्ड किया गया है। तो फ्रेंड्स एक होता है, इसी में आपको एक निकलेगा सिंगुलर और एक निकलेगा प्लूरल। इसी में आपको एक सिंगुलर होगा फ्रेंड्स, सिंगुलर, और इसी में आपको एक प्लूरल होगा। और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा और सिंगुलर का मतलब एक ही। तो फ्रेंड्स इसमें से बताइए कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, इस सबसे पहले हम सिंगुलर समझ जाएंगे तो प्लूरल अपने समझ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ही, सी, इट, राम,
यहाँ से बॉय, इतना सारा सिंगुलर है, यानी ही है तो एक लड़का का, एक मेल का, और सी है एक लड़के का यानी फीमेल का इंडिकेट करता है, और इट है जो नॉन लिविंग थिंग है उनके लिए यूज किया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद कोई नाम है उससे, तो देखेंगे फ्रेंड्स क्या है, ही सी इट, देखेंगे ही सी इट, कोई नाम यानी नाम का मतलब कोई राम, श्याम, सीता, गीता, पिता कोई भी हो सकता है। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। प्लूरल का मतलब आई को सिर्फ छोड़कर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया लेकिन हम वहां पे नहीं बोल पाया कि आई भी प्लूरल है, नहीं, ये सिंगुलर, ये पर्सनल होता है फ्रेंड्स। हर कोई का एक स्पेसिफिक यूज करते हैं, अगर हम हैं तो आई यूज करेंगे, आप रहेंगे तो आप आई यूज करेंगे, तो इसलिए ये सिंगुलर ही माना जाता है, प्लूरल नहीं है। लेकिन आपको प्लूरल के जैसा यूज करते हैं, क्योंकि एक सिंगल के लिए नहीं यूज करते हैं, हम खुद के लिए यूज करते हैं। हम ही अगर यूज करें, मेरे लिए आई है तो आपके लिए आई नहीं आ सकता, इसलिए ये प्लूरल के भांति रोल करता है, प्लूरल के भांति ये निभाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम है आई, अगर मैं आई बोले तो आप भी तो आई बोलेंगे, इसलिए उसको प्लूरल के जैसा यूज किया जाता है, लेकिन वो सिंगुलर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने नहीं बता पाया था, नहीं बोल पाया, तो कोई जो है कमेंट किया था क्या ये भी प्लूरल है, नहीं ये सिंगुलर है, लेकिन आपको प्लूरल के भांति यूज करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको ऐसा आपको ग्रामर में ऐसा मिलेगा, लेकिन वो सिंगुलर है, सिंगुलर है लेकिन उसको प्लूरल के शब्द वर्ब एक्शन यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं, उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो फ्रेंड्स यही सब के साथ में हम लोग एस और ई एस जोड़ते हैं फ्रेंड्स, किसी भी वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग एस जो है आसानी समझ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ही रीड्स ए बुक, तो ही जो है रीड्स, यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स एस लगा हुआ है, लेकिन ही गोज टू स्कूल, यहाँ देखेंगे टू स्कूल, तो यहाँ देखेंगे ई एस लगा है, एस लगा है। तो यही हम लोग प्रीवियस वीडियो में, पहले वाला वीडियो में पूरी जानकारी दी है। तो फ्रेंड्स हम लोग सिर्फ यहाँ पहचान करने आ रहे हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से, तो देखिए इसे पहचान हो जाएगा, पहचान लिए होंगे कि अब हमको सिर्फ हमको ई एस को इंडिकेट करना है कि हम ई एस किस समय यूज करेंगे, एस हमेशा यूज करते रहेंगे, लेकिन खाली ई एस जान जाएंगे किसके साथ करते, तो पिछले वीडियो पूरी जानकारी दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ई एस जोड़ने के लिए हमारे पास जो है, देखिए ई एस किसके साथ यूज करेंगे, हम ई एस जो यूज करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले कोई भी एक्शन होगा, कोई वर्ब, कोई क्रिया होगा, उसमें लास्ट में क्या होगा फ्रेंड्स, लास्ट में क्या होगा फ्रेंड्स, ओ होगा। अगर जिस वर्ब में अगर ओ है फ्रेंड्स, जिस वर्ब के अंत में अगर ओ है तो उसमें ई एस जोड़ेंगे फ्रेंड्स। अगर जिस वर्ब के अंत में अगर सी एच है, अगर सी एच है तो उसमें हम ई एस जोड़ेंगे। अगर फ्रेंड्स किसी में वर्ब के अंत में अगर एस एच है तो उसमें ई एस जोड़ेंगे। अगर किसी भी वर्ब के अंत में अगर एस है तो उसमें भी हम ई एस जोड़ेंगे। अगर डबल एस भी हो जाता है फ्रेंड्स, उसमें भी ई एस जोड़ेंगे। अगर किसी भी वर्ब के अंत में अगर है, जैसे भी मीन्स भी है, जैसे एक्स है, ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी वर्ब के अंत में अगर एक्स है तो हमें ई एक्स जोड़ेंगे। अगर किसी भी वर्ब के अंत में अगर जेड है तो हम उसमें ए एस जोड़ेंगे। बाकी के साथ पूरी बिल्कुल आंख बंद कर लेना है, एस जोड़ देना है। किसके साथ? सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ, सिंगुलर के साथ, मतलब एक ही रहेगा उस समय। तो इन सारे देखेंगे, इन सारे चीज देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ओ है, इसमें ई एस जोड़ दिए। इतने ही आपको याद रखना, थोड़ा सा आपको 7 आइटम है, 7 आइटम को बिल्कुल याद आपका हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं कि आप लोग का ये बेसिक कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों का टेस्ट है, देखिए फ्रेंड्स पहचान कीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है कि नहीं। तो ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस देखिए,
सो ही गोज टू स्कूल। देखेंगे फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि या तो फर्स्ट फॉर्म होगा या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ा हुआ रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ई एस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सीधा सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट। श्याम टेक्स एग्स, श्याम टेक्स एग्स। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये वर्ब है, इसमें एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ही इज गोइंग टू स्कूल। देखेंगे फ्रेंड्स, ही इज गोइंग टू स्कूल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो बोलेंगे नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं है। तो फ्रेंड्स ये नहीं है। अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आई एम टेकिंग वाटर बॉल्स, आई एम टेकिंग वाटर बॉल्स। वाटर बॉल्स का मतलब जो गुपचुप होता है जिसको हम लोग बबल, ठीक है, पानी पूरी जो बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो ये नहीं है, सॉरी ये ही इज गोइंग टू स्कूल ये भी नहीं है। देखेंगे एक्शन में जो है फर्स्ट होगा या एस या ई एस जुड़ा हुआ रहेगा तो ये दोनों नहीं है, ये दोनों है। देखेंगे वी वर टेकिंग टी, तो ये है फ्रेंड्स वी वर टेकिंग टी मतलब हम लोग चाय पी रहे थे, तो फ्रेंड्स ये भी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ यू राइट ए लेटर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो हाँ देखेंगे फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी है, ये भी करेक्ट हो गया। दे आर राइटिंग ए बुक, फ्रेंड्स ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है तो ये गलत है। दे लर्न इंग्लिश ये है तो बोलेंगे हाँ है, ये फर्स्ट फॉर्म है। देखिए पहला सी टेक्स बाथ, सी टेक्स बाथ का मतलब वह नहाती है, स्नान करती है, तो क्या है फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस लगा हुआ है तो ये भी है। फ्रेंड्स सी हैज इटन ए मैंगो, देखें फ्रेंड्स वो लड़की है तो वो आम खाई है, आम खाई है, एक आम खाई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तो फ्रेंड्स ये सही है, ये सही है। तो इस तरीके से हम लोग कहीं भी रहेगा तो आप पहचान लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसा होगा तो देखते हैं आइए। तो आइए फ्रेंड्स इसको नेगेटिव देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेगेटिव में क्या होगा, नोट लगा हुआ रहेगा। नोट मतलब नहीं रहेगा हिंदी में तो अंग्रेजी में नोट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यही है स्ट्रक्चर। अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, देखेंगे सबसे पहले यूज क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे सब्जेक्ट हो गया उसके बाद डू या डज यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डू या डज, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट यही यूज करते हैं। तो ये हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस का क्या है फ्रेंड्स, ये नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स आपको समझना है कि मैंने बोला था एस या ई एस, तो समझेंगे फ्रेंड्स हम लोग के एक्शन में देखेंगे कि V1 होता है फ्रेंड्स, V2 होता है, V3 होता है, ये समझ गए होंगे, V4 और V5 ये समझते हैं। जैसे डू का होता है फ्रेंड्स, डू मिस करना होता है, लेकिन यहाँ जो सेंस होगा वो मतलब कुछ नहीं रहेगा। हम बोले थे कि जो मेन वर्ब होगा और मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को कोई काम नहीं करेगा, मेन वर्ब का काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डू है तो इसी को डीड हो जाता है पास्ट में। और अगर हम लोग थर्ड में देखेंगे तो डन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इधर आगे आपको समझ लेना है कि ING जोड़ते हैं और इसमें ES जोड़ते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स इसमें ING जोड़ देते हैं वर्ब के साथ में, लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड्स डू है, इसमें E या ES जोड़ते हैं। ये पता है फ्रेंड्स डू में एस या देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए ES किस में जोड़ेंगे, लास्ट में O होगा। तो देखिए फ्रेंड्स देखिए डू का अंत में क्या है फ्रेंड्स O है तो इसलिए ES जोड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आइए उसके बाद अगर वो सब्जेक्ट होगा, कौन सब्जेक्ट, जब मैंने बताया था, क्या बताया था फ्रेंड्स अभी कि ही होगा, सी होगा, ठीक है, इट, ही, सी, इट, राम, यानी सिंगल होगा, सिंगल सब्जेक्ट होगा मतलब एक होगा, उसमें हम लोग एस या एस जोड़ते हैं। तो एस और एस किस में जोड़ते वो बताए, एस याद रखेंगे एस अपने आ जाएगा, एस याद रखेंगे कि लास्ट में वो होगा उसमें एस। अगर ये है तो आपको यहाँ सिर्फ जो है ऐसा रहेगा तो हम लोग एस जोड़ते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग देखिए यहाँ डू है तो डू तो फर्स्ट फॉर्म हो गया,
उसी में एस या एस जोड़ते हैं। देखिए एस जुटा हुआ है, जब एस जुटा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है किसके साथ लगेगा, इन सभी के साथ में, यानी यहाँ इसके साथ में क्या लगेगा फ्रेंड्स, डज लगेगा। और इधर जितनी सारे थे आई वी यू दे, ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी के साथ में डू यूज होगा, ठीक है फ्रेंड्स, डू। तो देखिए फ्रेंड्स, सो आई डू नॉट, अगर हिंदी में देखेंगे नहीं है तो नॉट आएगा, तो नॉट के साथ में डू आए या डज आए, तो हमेशा देखेंगे फ्रेंड्स कि आई लेता है फर्स्ट फॉर्म, तो यह भी फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं, अगर देखा जाए, लेकिन इसका अर्थ नहीं होगा, आपका मेन वर्ब का अर्थ होगा गो का, इसी में ईट का होगा, इसी में गो का होगा, इसी में टेक का होगा, इसी में टेक का होगा, इसी प्रकार टेक, लर्न और राइट इन सब का होगा, ईट, इन सभी का मीनिंग निकलेगा, लेकिन डू नॉट का एक ही साथ निकलेगा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, डू नॉट हो या डज नॉट हो उसका मीनिंग नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी नॉट आता है तो डू या डज को लेकर आता है, तो डू डज कब आएगा, तो देखेंगे डज इसके साथ आएगा, डज का मतलब ई एस रहेगा, जैसे ही है तो उसमें लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद जो मेन वर्ब है उसको, तो देखेंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो देखेंगे फ्रेंड्स आई जो है आई गो यूज किए थे यहाँ पे फ्रेंड्स, आई गो, तो उसी प्रकार क्या है फ्रेंड्स, आई मतलब आई गो, तो इसी प्रकार आई डू, अगर हम यहाँ यूज किए थे फ्रेंड्स ही गोज, तो इसमें एस लगा हुआ है, तो ही देखिए एस लगा हुआ है, तो डू है तो क्या हो जाएगा डज, पढ़ाएगा डज एस जोड़ के, सो ही डज नॉट ईट एग्स, तो ऐसे ये समझ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से तो इससे पहचान लेंगे, आप देखेंगे सब पहचान लेंगे, देखेंगे डू है फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आप देखिएगा, देखिए डू है फिर डू है, यहाँ पे डज है, यहाँ डज है, यहाँ डज है, यहाँ डू है, तो इसे ये जो फर्स्ट फॉर्म है, देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसका मीनिंग नहीं निकालना, यहाँ जगह नहीं निकालना, ठीक है फ्रेंड्स। अगर पीछे यहाँ नॉट के बाद कोई एक्शन वर्ड दिया है जैसे फर्स्ट फॉर्म, याद रखेंगे फ्रेंड्स कि किसी भी यहाँ जो सेकंड जो लगेगा ना फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, इसमें कोई एस नहीं जोड़ना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो इसमें नहीं जोड़ना, आपको जोड़ना है इधर, इस सब में जोड़ना है, ये सब में जोड़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ही डज नॉट ईट एग्स, सी डज, देखेंगे सी इसमें आता है तो डज यूज करेंगे, तो डज क्यों, क्योंकि इसमें ए एस जुड़ता है, देखेंगे फर्स्ट फॉर्म है तो देखेंगे इसमें ए एस जोड़ना है, यानी फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखेंगे ओ है लास्ट में तो ए एस जोड़ देते हैं, ये सब नहीं आएगा आपको यहाँ पे, ये जो सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा, ये सेंटेंस जो है नेगेटिव है फ्रेंड्स, ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे नहीं आएगा तो नॉट होगा, तो इस तरीके से समझ गए होंगे। श्याम डज नॉट टेक पिज्जा, श्याम डज नॉट, देखिए श्याम के बाद तुरंत वर्ब आएगा, तो देखिए वर्ब क्या है, आपको यूज करना है वर्ब डू या डज, यानी ये बोल रहे हैं ये हेल्प करने वाला है, जब भी आएगा तो नॉट के साथ आएगा, या तो डू आए या तो डज आए, तो डू और डज कैसे आएगा, डू, तो डू श्याम जो है सिंगल है, उसमें क्या होगा ए एस जोड़ेंगे, ए एस क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि डू के साथ में ए एस ही जोड़ेगा, आप तो डू के साथ में एस भी जोड़ सकते थे कि नहीं, लेकिन मैंने बताया कि और लास्ट में होगा तो ई एस जोड़ना है, तो इसी तरीके से ई एस जोड़ा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए श्याम डज नॉट टेक पिज्जा, आपको नॉट के साथ ही आ रहा है, डज नॉट के साथ आ रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट यू, जैसे यहाँ डू है तो यू के साथ डू, तो जो डू कब होगा, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म मतलब पहला रूप, तो इसमें एस या एस मतलब एस नहीं जोड़ना है, तो देखेंगे नहीं जोड़ेंगे, तो इस तरीके से यू डू नॉट टेक टी, इसी प्रकार क्या आप चाय नहीं पीते हो, नहीं लेते हो, यू डू नॉट राइट ए लेटर, आप एक पत्र नहीं लिखते हो, वी डू नॉट राइट ए बुक, हम लोग एक बुक यानी किताब नहीं लिखते हैं, सो दे डू नॉट लर्न इंग्लिश, देखेंगे फ्रेंड्स डू मतलब वी के साथ दे के साथ ये सब डू है, इन सभी तो फर्स्ट फॉर्म नहीं लेता है, उधर तो बताए पिछले, देख करके देख लेना। उसके बाद ही डज नॉट, तो देखिए ही के साथ सिंग तो डज होगा, और ही सी इट के साथ, तो आपको पता चल गया से दे डू नॉट ईट मैंगो, इस प्रकार से आप लोगों ने इसको आसानी से पहचान लिए। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको सब्जेक्ट के बाद तुरंत दिखेगा फर्स्ट फॉर्म या उसमें
ES जोड़ा हुआ या S जोड़ा हुआ। देखिए यहाँ सब में ये देखिए सब में ES जुड़ा हुआ है कि नहीं, या नहीं है तो डू है, तो फिर वो भी हो गया। तो इससे आपको पता चल गया। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। अब इंट्रोगेटिव की बात होता है फ्रेंड्स। जब इंट्रोगेटिव हम लोग बनाते हैं ना फ्रेंड्स, आप लोग इंट्रोगेटिव या हम लोग बनाएंगे, क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ जो है WH वर्ड को जोड़ देते हैं या उसको पहले रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो जो है आपको सारे जो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स पहला वीडियो में, पहला लेक्चर में। इसलिए मैंने यहाँ बताया कि पहचान कैसे करेंगे और पहचाने का तरीका है। जैसे अगर हम WH की बात करें उसमें भी आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा। देखिए आप जैसे when do you learn इंग्लिश। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो देखेंगे, देखिए फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, आपको ये नहीं देखना है। बोले कि नॉट आएगा उसके साथ आएगा, क्या आएगा फ्रेंड्स, डू या डज, नॉट के साथ में आएगा। ये अकेले नहीं आएगा, नॉट आएगा एक साथ लेके, एक सहेली एक दोस्त लेके। ठीक है फ्रेंड्स, कभी डज को लेके आएगा तो कभी डो को लेके आएगा। तो कब लेके आएगा, तो जैसा इसका दोस्ती रहेगा उसका घर में वैसा ही लेके, तो ऐसे ही। तो देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट फॉर्म, इससे पहचान लेंगे। जहां फर्स्ट फॉर्म देखें आप समझ जाना है कि ये जो है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स इस तरीके सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग एक अब नया टेंस शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल। थैंक यू, बाय गाइज। ओके बाय, गुड नाइट।